उनके माता पिता गांव में रह के उनको खर्चा भेजते हैं, किसानगिरी करते हैं और खर्चा भेजते हैं। लेकिन जब वो तैयारी करता है, 1 साल तैयारी करता है, हर महीने किराया देता है, कोचिंग की फीस देता है और पेपर देने के बाद खबर आती है कि भैया पेपर लीक हो गया। गहलोत सरकार ने ये झूठे वादे किए हैं कि बेरोजगारों के लिए रोजगार अलग से बजट आएगा और ये बजट ये आया। ऋण भर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसान जो है, ऐसे में जो बच्चे हैं उनके लिए अगर भर्तियां नहीं आती है तो बच्चों के लिए बहुत। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और एक इसका सबूत है शहीद स्मारक। जी हाँ, हम राजस्थान के जयपुर में अभी शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश किया, कहा कि ये बजट युवाओं को समर्पित है। एक बार अशोक गहलोत को सोचना चाहिए कि ये बजट यदि युवाओं को समर्पित है तो ये युवा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम शहीद स्मारक पर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे युवा यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इन युवाओं के चेहरे को दिखाई, यहाँ पर बहुत सारे युवा अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ बहुत सारे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि राजस्थान सरकार क्या बेरोजगारों को रोकना चाहती है। धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप गलत हुआ, आप लोगों को उसके साथ सरकार ने धोखा किया, उसका विरोध करने के लिए आप वो एक्टिव हो जो सरकार को ये साबित करवाओगे, सब सरकार को ये दिखाओगे कि वास्तव में आप हमें झूठे सपने दिखाए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। भाई तुम्हें फोन किया था किसी को, सोशल मीडिया पे डाला था ना, ये लोग पहुंच जाते हैं। मेरे पास गाड़ी खाने की व्यवस्था, ये व्यवस्था हो ना तो यह संख्या नहीं पाए। लेकिन कल मेरी जो वार्ता हुई, मुझे बताया सकारात्मक है, तो मैंने कहा ज्यादा भेद तो नहीं करेंगे, सांकेतिक हमारा प्रदर्शन होगा, क्योंकि कार्यक्रम घोषित होगा, उसको कैंसिल कर नहीं सकते। होना चाहिए कार्यक्रम, तो जनता होने का एहसास करवाना चाहिए ना, किसको, सरकार को। तो साथियों, पिछले 11 साल से मैं युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। कई लोग मुझे जानते नहीं है क्योंकि मेरा लुक पूरा चेंज हो गया, दाढ़ी और बाल बढ़ गए, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन मेरी कोई शपथ ले रखी है, अरे चिंता मत करो, सही यदि लड़ रहा है सरकार से, बाबा जी नहीं बनूंगा, चिंता मत करो। वो शपथ नहीं बता, फिर शपथ पूरी नहीं होगी। मेरी किस्मत देखो कैसी है। राहुल गांधी जी जब टी शर्ट में थे, मैंने उनका एक बयान देखा, उन्होंने कहा कि किसान का बेटा और बेटी टी शर्ट में रहते उनका दर्द जानता हूं, तो मैंने टी शर्ट पहली सर्दी में टी शर्ट में रहा हूं। मैंने कहा कि टी शर्ट में आप दर्द जानते हो, तो राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के साथ गलत हो रहा है, इसलिए मैं टी शर्ट में रहूंगा, दर्द जानूंगा। दूसरा, मैंने सेविंग और कटिंग ये बनाना बंद कर दिया। तीसरा, पिछले 6 दिन से मैंने अन्न का त्याग कर रखा, अन्न नहीं खा रहा। मेरी किस्मत ने सारा त्याग लिखा है, सर्दी में टी शर्ट में रहना, दांडी यात्रा में पैदल चलना, शेविंग और बाल नहीं कटाना, और अपने को खाना भी नहीं खा रहा मैं 6 दिन से। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, कभी भी मेरी जांच करवा देना, सरकार से कह रहा हूँ। मैंने अन्न का त्याग कर रखा पिछले 6 दिन से। जिस दिन बजट की घोषणा हुई थी, जब मैंने पूरा बजट देखा, बजट में कोई कुछ नहीं निकला, तो मुझे गुस्सा आया। यार मैं थोड़े दिन पहले मैं कृषि विभाग में जाके आया था, उन्होंने 1000 पदों के लिए कहा था, वो पद का है कृषि रक्षक। मेरा नाम मोनू चौधरी है। मुख्यमंत्री महोदय पूरी साल युवाओं को ये भाषण देते रहे कि ये बजट जो आने वाला है वो युवाओं का बजट होगा, लेकिन जब बजट को देखा गया, पूरे दिन युवा बजट के पीछे टीवी मोबाइल आदि पर टकटकी लगाते बजट को देखता रहा, लेकिन लास्ट में युवा की एक भी भर्ती नहीं आई। कई भर्तियां ऐसी है जो इस साल आनी थी। युवा बेरोजगार जो है, किसान मजदूर, किसान का बेटा आज सिटी में, शहर में रहकर कोचिंगों के पैसे भर के, ऋण भर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसान जो है, ऐसे में जो बच्चे हैं उनके लिए अगर भर्तियां नहीं आती है तो बच्चों के लिए बहुत गलत चीज़ हो जाती है। मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन है कि 1,000 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड विशेष जो पद होते हैं विकलांग बच्चों के लिए टीचरों के, वो निकाले जाए। और इसके अलावा कई भर्तियां ऐसी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, कृषि प्रवेशक, जो भर्तियों पर इस साल आनी चाहिए थी, लेकिन उन भर्तियों पर अभी तक घोषणा नहीं हुई। कल 16 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पर रिप्लाई पेश करेंगे, उम्मीद है कि वो इस बात पर संज्ञान लेंगे। सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि कल जो बजट में संशोधन होगा उसमें कैसे भी करके आप जो जादूगरी आप कहते हैं कि बार बार युवाओं को और किसान पिताओं को और पुत्रों को जो कहते हैं कि मैं जादूगरी, अगर जादूगर है तो उन युवाओं को दिखा दो कि आप लोग अगर हकीकत में जादूगरी दिखाना चाहते हो तो कल इन युवाओं के ऊपर बजट के बारे में बोलिए और इन युवाओं को नई नई सौगात दीजिए, ताकि ये युवा आपके साथ जुड़े। और वापस अगर गहलोत सरकार से चाहता हूँ कि अगर वापस आपको सरकार रिपीट करना है तो इन युवाओं के लिए, किसान पिताओं के लिए कर्ज माफ कीजिए, ताकि
सरकार रिपीट हो सके। जिस प्रकार गहलोत सरकार अपने बेटे के लिए जो वो गहलोत जी है उनके लिए सपना देखते हैं, उसी प्रकार हमारे पिता भी हमारे लिए सपने देखते हैं। मैं राजस्थान के टोंक शहर से हूँ। सबसे पहली जो मांग है कि राजस्थान विशेष शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से एक ही निवेदन करता हूँ कि शिक्षा विभाग के अंदर 1,000 पद विशेष शिक्षा में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में घोषित किए जाएं। इसी के साथ लैब असिस्टेंट की भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक एवं पुस्तकालय की, पीटीआई की सभी तमाम नवीन भर्तियां जारी की जाए। कृषि प्रवेश के अभ्यर्थियों और अशोक गहलोत सरकार ने ये झूठे वादे किए हैं कि बेरोजगारों के लिए रोजगार अलग से बजट आएगा, और ये बजट ये आया संतोषजनक नहीं आया, और न ही कोई भर्ती पूरी हुई और न ही भर्ती निकाले। कृषि प्रवेश कम से कम डिपार्टमेंट में 2 या 2,500 पद रिक्त है, तो उसने 430 पदों के लिए भर्ती का आश्वासन दिया है, कम से कम 2-2,500 पदों के लिए। और सब बच्चे किसान परिवार से आते हैं, और हम यहाँ से रह रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, तो हम कितने दुखी होकर पढ़ रहे हैं, और बाद में भर्ती का ये मैं कहना चाहती हूँ सरकार में, कोई कांग्रेस सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, पर हम भी वो विपक्ष में चले जाएंगे, फिर कांग्रेस सरकार को ऐसा करना ही पड़ेगा कि नहीं हम तो वोट नहीं देंगे। फिर देखिए, तमाम स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ में हैं, आपकी क्या मांगे हैं? सर पहले तो बता देना चाहता हूँ, हम मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से हैं, तो पिछले 1 साल से हम वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। सरकार बार बार सपने दिखा रही है कि अब आएगी अब आएगी। राजस्थान के अंदर 11,152 ग्राम पंचायतों में लगभग 3,500 ग्राम पंचायतों पर कृषि पर्यवेक्षक के मुख्यालय तक नहीं है। अगर गहलोत सरकार चाहिए तो लगभग 3,500 बेरोजगार युवकों को रोजगार देकर उसको खुश कर सकती है। अशोक गहलोत कहते हैं कि ये वाला बजट है वो युवाओं के लिए बजट है। सर आप ही बता दीजिए कि किस तरह से युवाओं के लिए बजट है, कौन सी भर्ती युवाओं के लिए, कौन सी वैकेंसी की घोषणा की गई है? अशोक गहलोत हैं जो कल बजट का रिप्ले पेश करने वाले हैं, तो क्या वो आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाती है, तो आप आगे का रूट क्या रहेगा? सर आगे का रूट तो ये देखो, देश की आज़ादी में हमारे किसानों का अहम भूमिका रही, तो हमें भी उन्हीं का खून है। सर हमें एक तरह हो गया, हमें हकों की सुरक्षा के लड़ना भी आता है और हमने हकों को मांगना भी आता है। मैं 2 क्षेत्र से आया हूँ। मैं अशोक गहलोत जी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मेरे छोटे भाई बड़े भाई यहाँ कमरा लेके तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है। उनके माता पिता गाँव में रह के उनको खर्चा बेचते हैं, किसानगिरी करते हैं और खर्चा बेचते हैं। लेकिन जब वो तैयारी करता है, 1 साल तैयारी करता है, हर महीने किराया देता है, कोचिंग की फीस देता है, और पेपर देने के बाद खबर आती है कि भैया पेपर लीक हो गया, तो मैं अशोक गहलोत से ये पूछना चाहता हूँ कि जो वो 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसका सारा खर्चा, उसकी तैयारी का खर्चा वो क्या आप उसको दे देंगे? क्या वो पेपर लीक होने के बाद जब वो दोबारा तैयारी करेगा तो वो उसी मेंटलिटी के साथ तैयारी करेगा, उसके साथ डिप्रेशन नहीं होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गहलोत सरकार में ये पेपर लीक हो रहे हैं, इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। और मैं अशोक गहलोत से दूसरी मांग ये करना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश है, यूपी है, वहाँ के लोग यहाँ पे आके नौकरियों में भाग ले रहा है, जबकि राजस्थान का एक युवा उत्तर प्रदेश नहीं जा सकता, मध्य प्रदेश नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का निवासी वहाँ पे एग्जाम दे सकता है, राजस्थान वाला नहीं दे सकता। लेकिन एक यूपी वाला, एक एमपी वाला, एक बिहारी बंदा यहाँ पे आके नौकरियों में भाग ले रहा है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान वासियों के लिए आरक्षण की भर्तियों में आरक्षण होना चाहिए, न कि बाहर वालों के लिए आरक्षण होना। देखो, लगातार इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार आप चुनेंगे, कांग्रेस सरकार को आप वोट देंगे या बीजेपी को आप वोट देंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये एक खेल हो रहा है। कभी सचिन पायलट जी का गुट खेल रहा है, कभी अशोक पायलट जी का गुट खेल रहा है। इनको जनता से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। जनता में क्या हो रहा है, जनता में कुछ नहीं हो रहा। कभी बजट लीक करो, तो पेपर लीक तो छोड़ो, आप सर बजट लीक कर रहे हो, तो ये कुछ नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। ये सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी के गुट चल रहे हैं, ये जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं सर।